स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है एडिशन ऑफ अल्कोहल एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ अल्कोहल इन अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन में अल्कोहल मॉलिक्यूल्स का एडिशन किस तरह से होगा। यहाँ पर एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से कुछ रिएक्शंस इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब ये दो रिएक्शंस भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा ही है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि अल्डिहाइड या कीटोन जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हम अल्डिहाइड लेते हैं। सो व्हेन अल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल एसिटाल्डेहाइड। ठीक है, एक अल्डिहाइड है, एसिटाल्डेहाइड का एग्जांपल ले सकते हैं जैसे CH3CH2O, दिस इज एसिटाल्डेहाइड। So when acetaldehyde reacts with the molecules of monohydric alcohol, anhydrous होना चाहिए, anhydrous monohydric alcohol molecules के साथ जब aldehyde react होता है in presence of, ठीक है, in presence of HCl, ठीक है, in presence of dilute HCl। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम अल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है या अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होते वक्त न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पर देखो अल्कोक्सी ग्रुप जो है ये ग्रुप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा जो कि निगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होने के पीछे रीजन क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन इनमें यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होती है। वो इसलिए कि ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन यहाँ पर बन जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सेंटर। ठीक है, तो अल्कोहल में अल्कोक्सी जो है, ठीक है, ये अल्कोक्सी ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो इसका एडिशंस कहाँ होगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है न्यूक्लियोफाइल है ये पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होता है और हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका कन्वर्शन क्या होगा कि CH3CH, ओके, ये जो डबल बॉन्ड है ये किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। तो एक तरफ यहाँ पर कार्बन का इस अल्कोक्सी ग्रुप के साथ में बॉन्डिंग होगा OR, और एक बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके साथ होगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स बनता है इसको हम हेमीएसिटल कहते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, हेमीएसिटल, या फिर इसको अल्कोक्सी अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अल्कोक्सी अल्कोहल। ठीक है, अल्कोक्सी अल्कोहल, समझ में आ रहा है। तो जिसको हम हेमीएसिटल कहते हैं। सो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द aldehyde reacts with the one monohydric alcohol, anhydride monohydric alcohol in presence of dilute HCl। ठीक है, it gives the hemiacetal। सबसे पहले तो यहाँ पर hemiacetal का फॉर्मेशन होगा जिसको हम अल्कोक्सी अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है, then this hemiacetal reacts with the one more molecules of the alcohol। ये hemiacetal क्या होगा, इसके बाद फिर से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट होगा, फिर से यहाँ पर एक अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सिमिलरली यहाँ पर डाइल्यूट HCl। ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूट HCl हम ले सकते हैं। ओके, तो इस रिएक्शंस में क्या होगा, जैसे ही हम सेकंड मॉलिक्यूल्स अल्कोहल इस हेमीएसिटल के साथ रिएक्ट करेंगे, होता क्या है यहाँ पर देखो, हेमीएसिटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके बीच जो बॉन्डिंग है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास होती है लोन पेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल एडिशन कैसे होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, अल्कोक्सी ग्रुप, और हाइड्रोजन होगा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ में जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन अपने दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन को देता है तो उस पर यानी ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स ये लीव हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो क्या होगा, CH3, ठीक है, देन CH, यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ में। उस वक्त ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इस तरफ अल्कोक्सी ग्रुप तो है, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप है, लेकिन होता क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है
ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है रिमूव, ठीक है। अब जैसे यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन पर उस वक्त क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये किसी नेगेटिव स्पेसिस से अटैच होगा और वो नेगेटिव स्पेसिस यानी क्या होगी, OR। समझ में आ रहा है? मतलब इस रिएक्शंस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और ये अल्कोक्सी ग्रुप जो है, ये अल्कोक्सी ग्रुप इस कार्बन के साथ में ऐड होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा, शिफ्ट करेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन का बॉन्डिंग किसके साथ होगा, इस अल्कोक्सी ग्रुप के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो रिएक्शंस कैसे होगा, यहाँ पर CH3 CH and then these water molecules get removed and this carbon is attached with the alkoxy group जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा और एक अल्कोक्सी ग्रुप तो और भी पहले से यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो हेमीएसिटल को जैसे हम सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है और जो कंपाउंड्स मिलता है इसको हम बोलते हैं एसिटल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटल, ओके। या फिर आप इसको कह सकते हो जेमिनल, ठीक है, जेमिनल डाइअल्कोक्सी अल्केन, इसको हम क्या कह सकते हैं, जेमिनल डाइअल्कोक्सी अल्केन, या फिर इसको कहते हैं एसिटल। तो एसिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जेमिनल डाइअल्कोक्सी अल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेमीएसिटल बनेगा, उसके बाद में एसिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहां से रिमूव क्या हो रहा है, वाटर H2 बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हुआ अल्कोहल का एडिशन इन अल्डिहाइड। अब सिमिलर ऐसा ही रिएक्शंस कीटोन के साथ में कैसे होगा, कीटोन में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है। कीटोन का फर्स्ट मेंबर यानी क्या, एसीटोन सपोज। अब इस एसीटोन में हमें अल्कोहल ऐड करना है, ठीक है। तो ध्यान रखो यहाँ पर, यहाँ जो हम अल्कोहल ऐड करेंगे वो हम ग्लाइकोल ले सकते हैं, ठीक है, ग्लाइकोल, या फिर आप इसको 1,2 इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल, ऐसे भी आप इसको नाम दे सकते हो, या फिर इसको ग्लाइकोल भी कह सकते हैं, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल भी कह सकते हो। सो दिस इज ग्लाइकोल। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, कीटोन को हम रिएक्ट करेंगे ग्लाइकोल के साथ में, ठीक है। अब ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करते वक्त यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ क्या रखना है, सिमिलरली डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शंस में अल्कोहल को जैसे हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल में ऐड किया था अल्डिहाइड का, तो हमें यहाँ पर क्या बनते हुए दिखा था, सॉरी, अल्कोहल को जैसे अल्डिहाइड में ऐड किया था तो हेमीएसिटल का फॉर्मेशन हुआ था, फिर से सेकंड मॉलिक्यूल ऐड किया अल्कोहल का तो एसिटल बन गया। अब जैसे यहाँ पर हेमीएसिटल बनता है वैसे यहाँ पर हेमीकीटल बनेगा। इसको आपने एसिटाल्डेहाइड से बनाया, अल्डिहाइड से बनाया तो एसिटल बन गया, या कीटोन से बनाएंगे तो कीटल बनेगा, हेमीकीटल, ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर से उसका सेकंड जर्सी रिएक्शन होता है, ठीक है, सेकंड स्टेप में, तब यहाँ पर क्या बन जाता है, कीटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर एसिटल बना, यहाँ पर कीटल का फॉर्मेशन होगा और साइक्लिक होगा। अब देखो किस तरीके से कि ये जो है CH, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाता है OH और यहाँ पर भी लिखेंगे OH, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को आप सीधा समझ सकते हो किस तरीके से, यहाँ पर जैसे अल्कोहल मॉलिक्यूल आप ऐड कर रहे हो, आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, वैसे ही यहाँ पर भी जैसे आप ये अल्कोहल ग्लाइकोल जैसे इसमें ऐड करोगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी रिमूव होगा, यानी ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन्स वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कन्वर्शन किसमें होगा, CH3C देन CH3, ओके। अब ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से 2 बॉन्ड तो टूट चुके हैं, ये 2 बॉन्ड कार्बन किसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ में और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन देन CH2 दिस ऑक्सीजन देन CH2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कीटल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये आपको क्या दिख रहा है, साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज साइक्लिक कीटल, ठीक है, साइक्लिक कीटल, या फिर इसको आप इथिलीन ग्लाइकोल कीटल भी कह सकते हो। तो साइक्लिक कीटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्शन किस तरह से होती है देखते हैं, CH3 देन CH3, ओके, डबल बॉन्ड O, इसको हमने कीटोन या एसीटोन कहा, ठीक है। आप इसका नेमिंग एसीटोन भी कर सकते हो। तो एसीटोन, अब एसीटोन को जैसे हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल, इसके साथ जैसे हम रिएक्ट करेंगे क्या होगा, देखो कार्बोनिल कंपाउंड में हमने देखा कि ऑक्सीजन यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अल्कोहल में हम वहां पर भी हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिमूव किए थे, अलग किया था, और बाकी जो पार्ट था वो नेगेटिव पार्ट यानी न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन कहाँ अप्रोच करेगा, इस ऑक्सीजन के पास में, और ये नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ये किसके साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ में, ठीक है। सो दिस रिएक्शंस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखो CH3 देन CH3, ओके। ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होगा, इस हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच होगा, और दूसरा जो कार्बन का बॉन्ड बनेगा वो इस ऑक्सीजन के थ्रू बनेगा, दैट इज O देन CH2, ओके। नीचे फिर CH2 है, ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, CH2 एंड देन दिस CH2 अटैच विद द OH, ओके। इस तरीके से मिलेगा। अब देखो होगा ये कि जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन्स को अलग कर दिया था H+ के फॉर्म में, उसी तरीके से इस सेकंड पार्ट में भी यहाँ पर हाइड्रोजन्स को अलग करना है, दैट इज H+, ठीक है। अब ये H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहाँ आएगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन्स क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा। अब हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में अगर ऐड होता है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, और उसके लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। जैसे अपने अल्कोहल के केस में किया, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी उसी तरीके से करना है। तो क्या होगा, देखो CH3 देन CH3, ओके, और इस तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन के साथ में ऐड होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल सकता है, उसके लिए ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, फिर यहाँ से H2 पार्ट अगर रिमूव हो जाता है तो ये बॉन्डिंग कार्बन की किसके थ्रू होगी, इस ऑक्सीजन के साथ में होगा, ठीक है। यानी कार्बन का बॉन्डिंग अब इस ऑक्सीजन के साथ होगा, ऑक्सीजन देन CH2, ठीक है, joined with CH2 and this CH2 bonded with oxygen and then bonded with carbon। तो ये इस तरीके से कीटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। So when ketone reacts with the molecules of ethylene glycol in presence of dilute HCl, it gives the ketal, that is the cyclic ketal, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या फिर आप इसको इथिलीन ग्लाइकोल कीटल भी कह सकते हो, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है, इस तरीके से वो समझ में आया। तो अल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल इन डाइल्यूट HCl, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स द हेमिएसिटल अगेन रिएक्ट्स विद द सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl गिव्स द एसिटल। ये क्या देगा, एसिटल का फॉर्मेशन देगा, ठीक है। और एसिटल्स को हम दूसरे नेम से क्या लिख सकते हैं, जेमिनल डायल्कोक्सी अल्केन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप R के लिए कोई भी अल्केन CI यूज करो और उस हिसाब से आप इसी तरीके से नाम इसके बना सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये हो गया एडिशन ऑफ अल्कोहल इन अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस क्या देखते हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, इन अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को अगर ऐड करते हैं तो वहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। अब वो कैसे, तो देखो अल्डिहाइड का एग्जांपल, ठीक है। तो अल्डिहाइड कौन कौन से हो सकते हैं ये ध्यान रखो। सबसे पहला अल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर तो है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर ध्यान रखना है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, RMJX के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो स्टेप में रिएक्शंस होती हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस होंगे और बाद में यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। तो इन दो स्टेप्स के बाद में आपको फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होने के बाद में क्या मिलेगा, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ये बात ध्यान में रखो। फॉर्मेल्डिहाइड ये प्राइमरी अल्कोहल देगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बाकी जो अल्डिहाइड्स के मेंबर हैं, ठीक है, वो सभी मेंबर्स यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अदर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड देन फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है, CH3CHO, इसको अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। इसको अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड्स के अलावा बाकी अदर मेंबर्स अल्डिहाइड के सभी मेंबर्स क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ये अल्डिहाइड के लिए हुआ, ठीक है। ये जो दो रिएक्शंस हो गई किसके लिए, अल्डिहाइड के लिए। अब कीटोन के केस में क्या होगा कि कीटोन को जैसे हम रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो कीटोन में तो क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन दो अल्किल ग्रुप से अटैच होता है,
सो व्हेन कीटोन रिएक्ट्स विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये खास 3 बातें ध्यान में रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बाकी जो भी अल्डिहाइड्स हैं, दैट ऑल अल्डिहाइड्स रिएक्ट्स विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन व्हेन रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे आप सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो HCH डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड कह सकते हो, मिथेनॉल कह सकते हो, ठीक है। सो फॉर्मेल्डिहाइड when reacts with the Grignard reagent, अब Grignard reagent का कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि CH3MgBr, methyl magnesium bromide, this is react in presence of dry ether, Grignard reagent react with the formaldehyde in presence of dry ether, होगा क्या, Grignard reagents में नेगेटिव पार्ट क्या होता है, ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और अल्किल यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही एक न्यूक्लियोफाइल जैसा काम कर रहा है जो यहाँ पर पॉजिटिव सेंट्रेड कार्बन के साथ में अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर पे ये मिथाइल ग्रुप क्या होगा, अटैक करेगा, अटैच होगा, क्या होगा फॉर्मेशन देखो, HCH, ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच होगा, CH3, ओके, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में, देन दिस ऑक्सीजन bonded with this magnesium bromide, ठीक है, समझ में आ रहा। ये पार्ट क्या होता है, Mg कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ से रिमूव होता है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड करोगे, यहाँ पर HOH, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो किस तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन किस तरफ जाएगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा और ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो यहाँ से अगर बॉन्ड टूट जाता है तो ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन उस वक्त क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, HCH CH3, ठीक है, एंड दिस कार्बन मेक द बॉन्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH, और प्लस यहां से क्या होगा, MgBr, ये यहां से तो रिमूव होगा ही, लेकिन मैग्नीशियम एक और बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स पार्ट निकल जाएगा। अब ये जो अल्कोहल बना है, ये कौन सा अल्कोहल है, CH3 CH2 एंड OH, इसको आप क्या बोलते हो, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, यानी प्राइमरी अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड का हम जब रिएक्शंस कर रहे हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। अब यही अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अदर अल्डिहाइड मेंबर्स अगर लेते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन से अपन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरफ मैं लिख रहा हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो अब जैसे कि यहां पर हम एसिटाल्डेहाइड का रिएक्शंस करेंगे। अब देखो क्या होगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये हुआ एसिटाल्डेहाइड, ठीक है, एसिटाल्डेहाइड। When this acetaldehyde react with the Grignard reagent, हम सेम वहां पर Grignard reagent सपोज यूज कर रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके अलावा भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। So when these are reacts with each other in presence of dry ether, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स पार्ट बनेगा। अब बिल्कुल सिमिलर जैसे इसके पहले किया है वैसी तरह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट बनेगा, नेगेटिव देन पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज मिथाइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर से जाके अटैच होगा, और Mg जो है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, Mg कॉम्प्लेक्स पार्ट बन जाएगा, तो CH3 देन CH, ओके, ये मिथाइल ग्रुप कार्बन से जाके अटैच होगा, and then this oxygen is attached with the magnesium OMgBr, ये इस तरीके का कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, Mg कॉम्प्लेक्स पार्ट बना हुआ है, इसका सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये किस तरफ अटैच होंगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन किससे अटैच होगा, OH से,
और हाइड्रोजन किस में ऐड होगा, ऑक्सीजन में। आपको फाइनली प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, CH3 CH3। अब ये कार्बन किससे अटैच होगा, इस OH ग्रुप से, ठीक है। और प्लस यहां से कॉम्प्लेक्स पार्ट रिमूव होगा, Mg एक बॉन्ड बनाया उसने Br के साथ, और दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल अल्किल कह सकते हो, या फिर सेकेंडरी प्रोपिल अल्किल भी कह सकते हो, प्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हो, ठीक है। सो आइसोप्रोपिल अल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन टू OL, इस तरीके से आप इनका नेमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एसिटाल्डेहाइड यूज किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड ये प्राइमरी अल्कोहल देगा, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, और लास्टली हम देखते हैं कीटोन्स के केस में क्या होगा, ठीक है। तो कीटोन का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सपोज एसीटोन ही ले लेते हैं, ठीक है। आप और भी कोई कीटोन्स के एग्जांपल ले सकते हो। तो CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, दिस इज एसीटोन। व्हेन दिस एसीटोन रिएक्ट्स विद Grignard reagent, ठीक है, सिमिलर CH3MgBr, क्या होगा, व्हेन दीज आर रिएक्ट्स विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। यहां पर भी सबसे पहले Mg कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव, मिथाइल यहाँ पर निगेटिव ये पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन पे अटैच होगा, और ऑक्सीजन जो है इस तरफ मैग्नीशियम ये पार्ट जाके अटैच होगा। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C देन CH3, ओके, एंड दिस मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद दिस कार्बन। तो इस तरह से भी लिख सकते हो CH3C CH3, ओके, और ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से जाके अटैच होगा CH3, then double bond converted into single bond, oxygen is attached with MgBr। तो ये तो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का सेकंड क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कॉम्प्लेक्स पार्ट यहां से रिमूव होगा, और किस तरह से रिमूव होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी अभी दो रिएक्शंस में आप समझ चुके होंगे। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन OH बॉन्ड बनाएंगे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो फाइनली प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, CH3 ओके। अब ये कार्बन किससे अटैच हो रहा है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से OH, और कॉम्प्लेक्स पार्ट यहां से रिमूव होता है MgBr एंड देन OH, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट्स क्या मिल गया, अल्कोहल, लेकिन कौन सा, ये टर्शियरी अल्कोहल है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द टर्शियरी कार्बन, तो इसी को हम बोल सकते हैं टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। तो खास तौर से क्या बात ध्यान में रखना कि फॉर्मेल्डिहाइड ये प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशंस करता है, अदर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड देन फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन्स व्हेन रिएक्ट विद Grignard reagent गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल एंड एडिशन ऑफ Grignard reagent, these both reactions are nucleophilic addition reaction in aldehyde and ketone, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ओके। तो इनके एग्जांपल्स आप घर पे बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया, चलो थैंक यू।